अस्सलाम वालेकुम यार, उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं उमर हादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जाब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी में आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो। जिस तरह आप सबको मालूम है पाकिस्तान नेवी में बतौर सिविलियन जॉब्स अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे आप लोग। आप लोग सिर्फ पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पर आ जाना है और joinpaknavy.government.pk इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से चेक करना, वरना गूगल पे आप ज्वाइन पाक नेवी लिखो तो पहले वेबसाइट आ जाएगी। तो आपने क्या करें, सिंपली आप लोग अपने फ़ोन से अप्लाई कर सकते हो, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं और फ़ौरन ही आपको स्लिप मिल जाएगी और टेस्ट डेट उसमें अनाउंस होगा। ये मैं आपको ऐड में बताऊंगा और सारी थोड़ी बहुत तफसील भी बताऊंगा कि आप लोगों को स्लिप के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। आपने वेबसाइट पे आ जाना है, उसको खोलते हुए नीचे चले जाना। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी सिविलियन की, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू ऐड, अगर आप ऐड देखना चाहते हो तो उस पर क्लिक करो, वरना क्राइटेरिया भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग इन दोनों में आपको ऐड मिल जाएगा। नीचे आप आओगे स्टेशन 9 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। जी तो व्यूअर, हमारे सामने ऑनलाइन फार्म ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एडवर्टाइजमेंट, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास एक ही ऐड है सिविलियन बैच ए, तो इस पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रांच, यानी कि सिलेक्ट जॉब, आपने किस में अप्लाई करना है। यहाँ पे असिस्टेंट है, यूडीसी है और एलडीसी, यूडीसी, एलडीसी। तो एडवर्टाइजमेंट में चेक करेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। आपने देखना है कि आप किस में अहलियत रखते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन किस में पूरी होती है, तो आपने उसी को सिलेक्ट करना है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर एलडीसी भी करता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंटर, ये जो PNR/SC लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि आप सेंटर कौन सा रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के तकरीबन बड़े जितने भी शहर हैं उन सब का नाम है, तो आपके करीब जो भी शहर हो आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ टेस्ट डेट भी लिखा है। तो टेस्ट डेट को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 20 है। हर सेंटर की जब सेलेक्ट करो तो हर सेंटर का अलग अलग आ सकता है। एक ही सेंटर नहीं, पिछली दफ़ा मैंने सेलेक्ट किया था, एक और वीडियो बनाई थी उसमें 15 थी, अब यहाँ पे 20 आ रही है। तो हर सेंटर के हिसाब से अलग अलग डेट हो सकती हैं। कभी ये भी होता है कि एक सेंटर यानी फुल हो जाता है तो वहाँ अप्लाई नहीं हो रही होती, तो आप कोई और सेंटर भी चूज़ कर सकते हो या फिर डेट और भी चूज़ कर सकते हो। पिछली दफ़ा ये एंड में मसला आता है, शुरू में तो नहीं होता। जब एक सेंटर फुल हो जाता है तो फिर सेंटर में वो अप्लाइयाँ बंद कर देते हैं, तो किसी और सेंटर में आप लोग रख सकते हो। पिछली दफ़ा कराची सेंटर बहुत ज़्यादा फुल हो गई तो उसमें नहीं हो रहा था, तो किसी और सेंटर में आप लोग चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टाइम आ जाता है कि टेस्ट टाइम कौन सा रखना चाहते हो। तो हमारा 9 बजे एक ही टाइम है, तो इसको आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरिया आ गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, यानी कि मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी सिटीजन और एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैट्रिक और 3 हफ्ते का IT कोर्स आपको करना होगा सिलेक्ट होने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ऐड में चेक कर सकते हो। और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। नीचे हम सिविलियन यहाँ पे लिखा है। उसके बाद अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी किसी के वालिद की डेथ हो गई और उसका बेटा या बेटी या फिर कोई स्पाउस पोता अगर अप्लाई कर रहा है तो वहाँ एप्लीकेबल कर सकता है, वरना आप इसको नॉट एप्लीकेबल रहने दें। उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है पिक्चर, तो पिक्चर का यहाँ पे थोड़ा सा मसला होता है। पिक्चर आपकी होनी चाहिए 20 KB तक। अगर 20 KB से ज़्यादा है तो यहाँ पे नहीं होगा, तो आपने पिक्चर को रीसाइज़ करना है। रीसाइज़ आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ रीसाइज़ पिक्चर, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाता है कि भाई अपलोड फाइल, तो अपने तस्वीर को यहाँ पे अपलोड करना है। ये KB पहले सेलेक्ट हुआ और उसके बाद यहाँ पे साइज़ रखना है, तो हम यहाँ पे 20 रखते हैं। अभी मैं एक तस्वीर अपलोड करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग इसमें कैसे करोगे। हम बताते हैं चूज़ फाइल में जाते हैं। मैंने तस्वीर यहाँ पे अपनी ऐड कर दी है और उसके बाद हमने नीचे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे साइज़ लिखते हैं। साइज़ में यहाँ पे 20 लिखता हूँ, क्योंकि 20 KB से कम होनी चाहिए। 20 लिखोगे तो 19 या 18 आ जाएगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे परसेंटेज 100 कर सकते हो। उसके बाद पहले 100 लिखा हुआ तो इसको हम लोग 100 ही रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे रीसाइज पिक्चर करते हैं। तो हमारे पास रीसाइज़ कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी 19 KB तक पहुँच गई है। यहाँ पे हमारी तस्वीर है, इसको यहाँ पे आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। जहाँ पे लिखा है डाउनलोड रीसाइज पिक, हम इसको यानी डाउनलोड करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी तस्वीर डाउनलोड होना शुरू हो गई और ये डाउनलोड भी हो गई। तो तस्वीर डाउनलोड हो गई। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे अपलोड पिक्चर करना है और गैलरी में उस तस्वीर को यहाँ आप लेके आना जिसको अभी आप लोगों ने डाउनलोड किया था। तो हमारी तस्वीर अपलोड हो चुकी है। अगर फिर भी आपको कोई मसला आ रहा हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कैंडिडेट नेम और उसके बाद यहाँ पे कहीं कैंडिडेट CNSE अपना भी अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद फादर नेम लिखना है। उसके बाद फादर यानी कि CNSE अपने वाले साहब को शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद जेंडर अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा। इसके बाद रिलीजन यानी कि उसके बाद सूबा अपना सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल क्या अपना किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है। ईमेल सेलेक्ट करना है। पोस्टल एड्रेस
उसके बाद परमानेंट एड्रेस, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, उसके बाद वाले साहब का फ़ोन नंबर, उसके बाद यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैट्रिक ज़रूरत है, सिर्फ मैट्रिक की ऐड करना है। उसके बाद अपना बोर्ड ऐड करना है कि आपका बोर्ड कौन सा था। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर अपने कितने फ़ीसद नंबर थे और परसेंटेज लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपने एक दफ़ा सिंपली सारों को चेक कर लेना कि आपने सब चीज़ें ठीक से ऐड की या नहीं, कि अगर कोई गलती हुई तो आप उसको ज़रा चेंज करेंगे, वरना अप्लाई एक दफ़ा अप्लाई होगी उसके बाद दोबारा ये चेंज नहीं होगी तो परेशानी कैसे बन सकता है। एक दफ़ा अप्लाई सब चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा उनको चेक करोगे कि सब चीज़ें ऐड की थी या नहीं। तो जब सब चीज़ें ठीक हुई तो उस पर यहाँ पर आप लोग अप्लाई पे क्लिक करोगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह सिंपली आपकी जो सारी डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। इस तरह आप लोगों ने उनको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे नीचे जाओगे तो लिखा है आई एग्री, तो इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी इस तरह स्लिप आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ के ऊपर लिखा है कि प्रिंट स्लिप लिखा होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे PDF में डाउनलोड होगी, तो आपने PDF में यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है इसको। उसके बाद यहाँ पे आपके फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज शो होगी, तो आपने जिस फोल्डर में इसको यानी कि डाउनलोड करना है आपने उसको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो ये आपकी PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगी। आपने उस फोल्डर में चले जाना है जहाँ पे आपने उसको डाउनलोड किया था और उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। तो आपकी स्लिप ओपन हो जाएगी। यहाँ पे शुरू में आप देखें आपके ऊपर टेस्ट डेट लिखा है और ऊपर टाइम भी लिखा है, तो आपने इस डेट को याद रखना है। इसी डेट को आप लोगों ने चले जाना है सेंटर। नीचे यहाँ पे आपके सेंटर का एड्रेस भी लिखा होगा, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ आपके मार्क्स लिखे हैं। तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, आपने इसको लाजमी पढ़ना है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें साथ लेके जानी है, अपना शनाख्ती कार्ड और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पासपोर्ट सारी तस्वीरें, तो इनको आप लाजमी पढ़िएगा। ये तकरीबन 5-6 इंस्ट्रक्शन है, इनको पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आप लोग क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।